मेहंदी से लिख गोरी हाथ पे मेरे, ओ मेरे बलमा का नाम। कि हरा के साथ और कौन सा रंग मिलाकर हमें माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए पहननी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव हमेशा की तरह जरूर लिखे। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे सावन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। आप लोगों ने पूछा भी था, दीदी हरे में कौन से रंग का चूड़ी हमें पहननी चाहिए, किस रंग का ज़्यादा शुभ होता है, क्योंकि हरा भी कई प्रकार का है, तो कौन सा रंग हमें पहननी चाहिए। दूसरी चीज़ कि हरा के साथ और कौन सा रंग मिलाकर हमें माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए पहननी चाहिए। हरा तो पहनना ही है, और दूसरी चीज़ क्या है कि अपनी पहनी हुई चूड़ी क्या अपनी माँ को, अपनी सास को, जो सुहागिन महिलाएं हैं उनको हम दे सकते हैं क्या, तो वो भी मैं आपके साथ क्लियर करूँगी। चूड़ी पहनते वक्त किस बात का ध्यान रखनी है, कई ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जो आज हम इस वीडियो में जानेंगे। साथ में एक चीज़ और जानेंगे कि जब हम मेहंदी लगाएंगे तो मेहंदी लगाते वक्त हमें किस बात की ध्यान रखनी है, मेहंदी से हमें क्या लिखना है अपने हाथों पर। तो इसी प्रकार के कई ऐसी बातें सावन से संबंधित आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बता दूं कि आप लोगों ने पूछा था कि हरा में कौन सा रंग बहुत अधिक मतलब सावन के लिए शुभ होता है, सही होता है। तो मैं बता दूं कि देखिए, हरा का मतलब होता है कि ये भी एक हरा रंग है, ठीक है, एकदम पत्ते कलर का है। देखिए तो ये भी एक हरा हो गया। दूसरा हरा क्या है कि देखिए, ये एक एकदम लाइट हरा है, लेकिन सब हरा ही है, ये एकदम लाइट हरा है। और उससे भी थोड़ा सा डार्क एक ये हरा हो गया, ठीक है। तो देखिए, तीन प्रकार का तो हरा इधर हो गया, चौथे प्रकार का मैं पहनी हूँ, तो देखिए कितने सारे हरे हो गए। तो और एक इस प्रकार के भी हरा में ही ये भी आता है, इसका ना ये स्काई ब्लू है ना ये हरा है, तो देख लीजिए एक ये भी हरा है। तो जो ये ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि हरा में मतलब केवल आप इस रंग का ही हरा पहने, ठीक है। प्लेन भी आता है, इसमें थोड़ा सा ये काम वाला है, इसमें काम किया हुआ है, तो आपकी मर्जी है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप हरा चूड़ी अगर बोला गया है तो आप केवल इसी रंग का पहनेंगे। देखिए हरा में ही कितने रंग हैं, और ये है लाह की चूड़ी, जो मैं अपने पूजा करते वक्त एक वीडियो बनाई हूँ, सावन का पूजा विधि दिखाई हूँ। आप लोगों में से कई ऐसी मेरी बहनें बोली हैं कि दीदी इस चूड़ी का लिंक दीजिए, आप कहाँ से ये खरीदी हैं, ये लाह की चूड़ी है, ठीक है। तो आप लोग लिंक मांग रहे, तो मैं ये लिंक कैसे दूंगी, मैं लोकल मार्केट से ली हूँ, लोकल शॉप से ली हूँ, तो इसलिए इसका लिंक तो नहीं मिल सकता, क्योंकि लोकल वाले चीज़ों का कहीं से कोई लिंक नहीं है। अगर ऑनलाइन ली रहती तो मैं आपको लिंक दे देती। तो देखिए, अगर हरा पहनने का आपका दिल करे तो आपको मैं बता दूं कि आप किसी भी रंग का हरा पहन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप केवल डार्क हरा ही पहनेंगे तो सावन में सही है। देखिए इसमें भी ये हरा है, ऐसी आप चूड़ी लहठी भी पहन सकते हैं, या अपने बहू बेटी को अगर इंगेजमेंट में देना हो, हर मतलब सावन में किसी को देना लेना हो, कोई नई दुल्हन को या किसी और को, तो आप चाहें तो ऐसी। देखिए इसमें लाल मिक्स है कि नहीं है, कॉम्बिनेशन वाला है और हरा भी है। तो ऐसा नहीं है कि प्लेन हरा हमें पहननी है, आप हरा चूड़ी पहन सकते हैं, उसमें लाल है, पीला रहे तो और भी अति शुभ और उत्तम माना जाएगा। तो आप इस प्रकार का लहठी या चूड़ी लाल मिलाकर पहन के मैं दिखाती हूँ। देखिए ये जैसे हरा है ना, तो आप हरा जब पहनिएगा, देखिए मैं पहनी हूँ, इसमें ये चूड़ी है, इसमें लाल रंग की ये देखिए चूड़ी है नीचे, और ऊपर से ये मोती का ना वर्क किया गया है। तो सावन में भी जब आप हरी चूड़ियाँ पहनती हैं, मैं पहन के आपको बता रही हूँ, तो आप कभी भी लाल चूड़ी ले लीजिए। देखिए इसमें भी हरा मिक्स है, तो ऐसी भी चूड़ियाँ पहन सकते हैं। हरा का मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम ऐसा प्लेन हरा ही हमें पहननी है, आप चाहें तो इस प्रकार का ये देखिए कॉम्बिनेशन वाले भी, पीला है, लाल है, हरा है, तो ये और भी सुंदर माना जाएगा।
मतलब आप लोग जो डर रहे हैं दीदी कौन सा हरा लें, तो कोई टेंशन नहीं है, आप लोग चिंता मत कीजिएगा, केवल हरा ही पहनना है। पीला और लाल क्या खराब कलर है, वो तो और भी सुंदर और शुभ माना जाता है सुहागिन महिलाओं के लिए। तो आप इस प्रकार के भी मल्टी कलर वाले भी पहन सकते हैं क्योंकि हरा इसमें है। तो देख लीजिए, अगर हरा, केवल हरा जब पहनते हैं तो ध्यान क्या रखेंगे कि इसमें एक लाल चूड़ी, ये तो चलो मिक्स एंड मैच है, लेकिन आप एक लाल चूड़ी ना साइड में या बीच में इस प्रकार से लगाकर आप सावन में पहने, ठीक है। माता पार्वती के लिए लाल और पीला, और शिव जी के लिए हमें हरा, इतने से, क्योंकि शिव जी का प्रिय महीना है, पावन और पवित्र महीना सावन का माना जाता है, और शिव जी को ये सावन का महीना समर्पित है, आप लोग को मालूम ही है। तो जब कभी भी हरा चूड़ी पहनिए तो साथ में लाल और पीला माता पार्वती के लिए भी आप मिलाकर पहन सकते हैं। अगर इधर नहीं डाल सकते तो आप बीच में भी दोनों लाल चूड़ी को डाल दीजिए, दो कम से कम लाल भी साथ में हरे के साथ पहनिएगा, मेरे कहने का मतलब ये हुआ। तो आप ऐसे करके आप पहन सकते हैं, जैसे भी आप पहने, ठीक है। और चूड़ी आप लोग का बार बार क्रैक हो जाता है, तो उसके लिए भी बता दूं कि चूड़ी बोलते हैं आप लोग दीदी क्रैक हो जाता है तो क्रैक चूड़ी पहने, तो नहीं, क्रैक चूड़ी आपको नहीं पहननी है। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जब कभी भी चूड़ी पहनिए ना तो ऐसे आपको एक पन्नी रखनी चाहिए कि आपकी चूड़ी जो है क्रैक ना हो, ऐसे पन्नी लगाकर चूड़ी पहने, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप जल्दीबाजी में जब पहनेंगे ना, मैं इसको पहन के थोड़ा सा दिखाती हूँ, तो आप जब जल्दीबाजी में पहनेंगे ना तो आपकी चूड़ी क्या हो जाएगी, क्रैक हो जाएगी। तो चूड़ी क्रैक होना भी शुभ नहीं है, सही नहीं है। थोड़ा धीरे से ही पहनेंगे, आराम से पहनेंगे, और इस प्रकार से आप अपनी चूड़ी पन्नी लगाकर भी पहन सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। और जब कभी भी चूड़ी मतलब आप पहनने जाएं तो हाथ को पूरा खाली ना करें, मैं पहले ही बता चुकी हूँ। ऐसा रबड़ बैंड आप लेके ना अपने हाथों में ऐसे डाल के पहन सकते हैं, पहन के ही चूड़ी को, सारी चूड़ी उतारें, या आप मतलब खाली ना रखें हाथ को, ऐसे रबड़ बैंड या धागा वगैरह डालकर ही पहने, जो कि मैं अपने कई वीडियोज़ में बता चुकी हूँ। तो ये भी समझ में आ गया। और हरी चूड़ी केवल नहीं पहनिए, लाल या पीला साइड बाय साइड लगा लीजिए या बीच में डालकर ही पहनिएगा, ठीक है। तो ये भी हो गया माता पार्वती के लिए, और शिव जी के लिए भी दोनों कार्य हो जाएगा। और आप लोग पूछ रहे हैं, या आप ऐसे ना जैसे मोती के या और भी डिजाइनर कुछ हरे चूड़ी में लगा सकते हैं, इसमें लाल भी है और गोल्डन कलर का भी है थोड़ा सा अंदर में। तो आप इस प्रकार से भी आगे पीछे, देखिए मैं ऐसे आगे पीछे डाली हूँ ना, ऐसे डालकर भी सावन में हरा चूड़ी के साथ पहन सकते हैं। तो ये भी क्लियर हो गया। लाल थोड़ा पक्का मिला लीजिएगा, या वो साइड से मतलब ऐसे डिजाइन वाले या प्लेन भी लाल चूड़ी एक दो मिला लीजिएगा। तो ये भी क्लियर हो गया। अगली चीज़ क्या है कि नेल पॉलिश भी हरा ही लगाएंगे। देखिए मैं हरा लगा के आपको दिखाई हूँ। और सावन में कोशिश कीजिए बिंदी, नेल पॉलिश, चूड़ी, सब कुछ, साड़ी, हर चीज़ हम हरा लगाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हरा नेल पॉलिश भी आप लोग खरीद लीजिएगा। तो ये भी हो गया। अगली चीज़ क्या है कि आप लोग पूछे हैं कि जैसे ये चूड़ी मैं हाथ में अपने डाल ली, ठीक है, ये चूड़ी मैं हाथ में डाल दी, और डालने के बाद ना बहुत सारी चूड़ियाँ हमारे पास हो जाती हैं, तो हम सोचते हैं कि क्या करें ना करें। तो देखिए किसी भी सुहागिन महिला को मैं बता चुकी हूँ कि आप ना, जैसे हम शादी विवाह में बैठते हैं पहनने के लिए, तो मिक्स मैच हम करते रहते हैं, ठीक है, कि तुम मेरा पहन लो, हम तुम्हारा पहन लिए, चलो मिला के पहन लेते हैं। हमेशा के लिए नहीं देते हैं, अगर किसी को देना हो तो, लेकिन अपना उतारा हुआ चूड़ी हम अपने बहन बेटी के साथ मैच मिक्स कर सकते हैं। ये भी हो गया। लेकिन आप लोग पूछ रहे हैं दीदी अपनी माँ को दे सकते हैं, अपनी सास को दे सकते हैं, वो सुहागिन है, तो आप दे सकते हैं, ठीक है। आप लोग टेंशन मत लीजिएगा कि हम क्या करें, जैसे हम उतार के ये चूड़ी, बहुत सारी चूड़ियाँ हमारे पास हो जाती हैं, तो चूड़ियाँ क्या हम दे सकते हैं, पक्का दे दीजिएगा अपनी माँ को। अगर पहन सुहागिन महिला है आपकी माँ, आप लोग कहते हैं, और सास, तो आप किसी भी सुहागिन को पहनने के लिए दे सकती हैं परमानेंट, ठीक है। टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि अगर हमारे घर परिवार वाले पहने तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोशिश करें जैसे और भी जो मतलब आपके संबंधी हैं देकर और ले तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन चलो जो हमारे घर में बड़े बुजुर्ग अगर पहन के यूज कर जाते हैं तो इससे बेहतर तो कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग सावन में चूड़ी पहनिएगा। देखिए ये ग्रीन भी है तो इसमें थोड़ा सा डिजाइन वगैरह पीला है, तो आप पीला लें या लाल थोड़ा सा मिक्स मैच वाला लें, एकदम प्लेन ना लें। तो ये भी क्लियर हो गया। अगली चीज़ क्या है, मायके और ससुराल को बराबर नहीं रखते हैं, ठीक है।
आप मेरे चूड़ी के वीडियो देखेंगे ना, उसमें ये चीज़ें आप लोग पूछते भी हैं और मैं बता चुकी हूँ, फिर भी कई आदमी हैं जो अभी भी कंफ्यूज हैं कि मायके और ससुराल को हमें बराबर नहीं रखनी चाहिए। तो बराबर नहीं रखने का मतलब क्या हुआ? तो आप लोग पूछते हैं दीदी किस हाथ को मायके बनाएं और किस हाथ को हम ससुराल बनाएं। तो देखिए, मायके और ससुराल बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या ध्यान रखनी है कि जब कभी भी चूड़ी आप पहनते हैं ना, तो चूड़ी तो डब्बे में बराबर ही आते हैं, 1 दर्जन हो या 2 दर्जन हो, कभी तो 1.5 दर्जन और आधा दर्जन तो रहता नहीं है। तो आप देखिए क्या कीजिएगा, आपको क्या करनी है कि इस हाथ में जब पहनिएगा, लेफ़्ट हैंड, आप लोग पूछते हैं लेफ़्ट मतलब बायां हाथ, समझ में आया? बायां हाथ में एक चूड़ी, ये कितनी चूड़ी है? 2, 2, 4, 2, 6 है, ठीक है। ये कितनी है? 2, 2, 4, 2, 6 है ना। तो आप क्या कीजिएगा, या तो किसी एक कलर का इसमें चूड़ी एक्स्ट्रा रखिएगा, नहीं तो एक चूड़ी आपको इसमें एक्स्ट्रा इसमें से डाल लेनी है, ठीक है। तो डालकर बराबर अगर करना है तब तो नहीं डाल सकते, लेकिन मान लीजिए नहीं बराबर करना है तो आप एक चूड़ी देखिए, और आराम से थोड़ा हाथ में ना आप क्रीम वगैरह भी लगा सकते हैं, और तब चूड़ी थोड़ा सा बड़ा ही लीजिए कि उतारने चढ़ाने में आसानी से हम उतार चढ़ा लें। कभी भी चूड़ी दक्षिण दिशा की तरफ फेस वगैरह करके ना पहने, वो सावन का महीना हो या कोई और महीना हो। तो आपको क्या ध्यान रखनी है कि देखिए कितना हो गया, 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7, ठीक है। तो बाएं हाथ में, कभी भी अपने बाएं हाथ में एक चूड़ी आपको अधिक रखनी है, और राइट हैंड में और ससुराल और मायके का देखिए इसमें हिसाब अगर करेंगे तो आपकी मर्जी है, किसी में ज़्यादा कम कर लीजिए, लेकिन बायां में ही जो हमारा लेफ़्ट हैंड है इसी में एक चूड़ी हमें एक्स्ट्रा रखनी है। समझ में आया? तो ये भी हो गया। अगली चीज़ क्या है? मेहंदी। मेहंदी भी हर सुहागिन महिला को सावन में ज़रूर लगानी चाहिए। तो मेहंदी लगाते वक्त हमें क्या ध्यान रखनी है? आपको समय है तो पूरे हाथ में लगाइए, अगर समय नहीं है तो आपको क्या ध्यान रखनी है? कोन खरीद कर, और आप केवल बीच में भी ना एक गोला बना सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अपने हाथों पर हमें क्या लिखनी है सावन में, तो थोड़ा सा मैं करके आपको बता रही हूँ। मुझे उतने अच्छे से नहीं आता मेहंदी लगाने, लेकिन अगर आप लोग को आता है तो आप लोग और सुंदर से लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हार्ट बनाएंगे, ठीक है। ऐसा आप लोग हार्ट और सुंदर बना लीजिए। तो देखिए, मैं अपने हस्बैंड का नाम लिख दे रही हूँ, आप लोग अपने हस्बैंड का नाम ज़रूर सावन में लिख लीजिएगा हाथों पर। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, सीक्रेट आज पता चल गया। और नीचे मेरा नाम रहेगा। तो ये आप लोग को बस आइडिया के लिए मैं बता दे रही हूँ। आप लोग अपना नाम और अपने हस्बैंड का नाम, दूर हैं तो भी, पास में है तो भी, ज़रूर सावन में लिख लीजिएगा। क्योंकि शादी विवाह में आप लोग को मालूम ही है कि पति लोगों का नाम, जो लड़कियां मेहंदी लगाती हैं वो पक्का लिखती हैं वर और वधू का नाम। आप लोग और सुंदर से लिख लीजिएगा, ठीक है। और चारों तरफ हम क्या करेंगे कि आप ये उंगली के ऊपर, जैसे उंगली के ऊपर ना थोड़ा समय लगा के, आपको लोग को तो मालूम ही है, ये ऐसे हम अच्छे से सावन में मेहंदी लगा लेंगे। पक्का लगाइएगा आप लोग। अगर फर्स्ट वाले सोमवारी में नहीं लगाए थे तो सेकंड वाला जो सोमवारी आ रहा है 25 को, सोमवार को, 25 जुलाई को, उस दिन आप लोग इस प्रकार से लगा लीजिएगा, ठीक है। इस पे एक गाना भी है, आप लोग को मालूम होगा, मेहंदी से लिख गोरी हाथ पे मेरे, ओ मेरे बलमा का नाम, ओ मेरे बलमा का नाम। जो बाहर से भी मेरा वीडियो देखते हैं, केवल इंडिया में ही नहीं देखते हैं, जो बाहर फॉरेन से भी देखते हैं, फॉरेन कंट्री से, उनको भी दिल से धन्यवाद। और आप लोग मुझे इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स देते हैं, इसके लिए मैं तहे दिल से आप लोग का शुक्रगुजार हूँ। तो देखिए, इस प्रकार से लिखनी है, और हमारे हस्बैंड का नाम पढ़ लीजिए, क्योंकि हम लोग में नाम नहीं लेते हैं, और मेरा नाम तो आइडिया लग ही गया होगा, आप लोग पूछते हैं। और क्वेश्चन आंसर वीडियो मैं जल्द से जल्द कोशिश करूँगी कि आप लोग के साथ शेयर करूँ। तो कैसा लगा मेरा मेहंदी का डिज़ाइन ज़रूर बताइएगा, बहुत अच्छा तो नहीं हुआ है, ठीक है।
तो इसी प्रकार से आप लोग भी लिख लीजिएगा। तो यहीं तक का था आज का हमारा वीडियो। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोग को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए।